नमस्कार दर्शकों, मैं हेमंत शर्मा इस YouTube चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आज मैं थोड़ा पॉडकास्ट से हटके आपके लिए एक स्टोरी लाया हूं। कभी पड़ोस में कहीं ना कहीं कहते हैं कि इस घर में भूत है, कभी कहते हैं कि इस होटल में भूत है, कभी कहते हैं कि इस जगह भूत है, कभी कहते हैं इस पेड़ में भूत है, लेकिन भूतों का घर जरूर होता है, ये तो हमने सुना है। तो क्या भूतों का घर होता है? हाँ, भूतों का घर होता है। हम बात करते हैं, सीधे कहानी पर आते हैं। एक परिवार था, एक संपन्न परिवार था जिसमें एक बूढ़े माता पिता, उनका बेटा रहता था। बेटे की शादी हो गई, शादी होने के बाद उसका बच्चा हो गया। देखते देखते उसकी नौकरी लग गई, वो डॉक्टर बन गया। कुछ समय तक तो बेटा बाहर अकेला नौकरी करता था, फिर उसकी बीवी बच्चों को ले गया, वहाँ नौकरी करने लगा। वार त्योहार दिवाली वगैरह पे वो आने लगा, मिलने लगा माता पिता से। समय बीता, पिता की बीमार के कारण मृत्यु हो गई। पिता के जाने के बाद बूढ़ी माँ अकेली पड़ गई। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से बोला कि बेटा, अब मैं यहाँ अकेली हूँ, तू अगर बाहर जाएगा नौकरी करने तो या तो मुझे साथ ले चल, या तू, इतना बड़ा हमारा घर है, इस घर में आके क्यों नहीं रह लेता? यहाँ भी तू डॉक्टरी कर सकता है, यहाँ भी तेरे को मरीज मिलेंगे, सब अच्छा मिलेगा। लेकिन डॉक्टर बेटा अपनी पत्नी के कारण उस छोटे से गांव में नहीं रहना चाहता था। उसकी पत्नी को वही लाव लश्कर वाली जो शहर की जिंदगी थी वो पसंद थी, गांव में रहना उसको पसंद ही नहीं आ रहा था। बेटे को भी दिखा कि मैं शहर में रह रहा हूँ तो लाखों कमा रहा हूँ, गाँव में होऊंगा तो हजारों कमाऊंगा, तो क्यों ना मैं बाहर ही रहता हूँ और माँ को यहीं अकेले रहने देता हूँ, जैसे तैसे रह लेगी माँ। लेकिन जिस दिन वो माँ को छोड़ के जाने लगा तो माँ ने अंतिम कड़ी में यही बोला कि बेटा, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी। अब तक तो मेरे पति मेरे साथ थे, तेरे पापा मेरे साथ थे, मैं उनके साथ रह रही थी। अब मैं अकेले इस पूरे बंगले में कैसे रहूंगी? मुझे समय काटने को दौड़ेगा। सुबह होगी तो मुझे शाम का इंतजार रहेगा, और शाम होगी तो मुझे रात का इंतजार रहेगा। कैसे मैं अपना समय काटूंगी? बेटा मेरी तो सोच, मैंने तुझे पाला है, तुझे बड़ा किया है। वो नहीं सोचता है, बेटा चला जाता है। बेटे के जाने के बाद माँ के कुछ दिन निकलते हैं। कुछ दिनों बाद माँ ईश्वर से एक ही बात कहती है कि हे ईश्वर, मैंने ऐसा क्या किया जो तूने ये मुझे क्षण दिखाए? इससे अच्छा था तू मुझे तेरी शरण में बुला ले। बूढ़ी माँ रात को सोती तो जरूर है, लेकिन सवेरा नहीं देख पाती। भगवान उसकी बात भी सुन लेता है, उसको अपने श्री चरणों में स्नान के लिए बुलाता है। बेटा, जब माँ की मृत्यु हो गई, गाँव वालों ने उन्हें बुलाया, तो बेटा बड़ी मुश्किल से तो गाँव में आया। बोले माँ तो चली गई है, अब क्या जरूरत है, आप ही किसी से अंतिम संस्कार करा देना। तो गांव वालों ने समझाया, बेटा तो तुम्हारा धर्म है, तो अंतिम संस्कार है तो करना पड़ेगा। लेकिन ये सारी बातें उसकी माँ की रूह सुन रही थी, अंदर ही अंदर वो तड़प रही थी। बेटा जैसे तैसे आता है, जैसे तैसे जल्दी जल्दी माँ को अंतिम अग्नि, अंतिम संस्कार करके जाता है और भागता है, और वो वहां से चला जाता है। पूरी क्रिया होती नहीं है, उससे पहले ही बेटा अकेला आता है, पत्नी और बच्चे आते ही नहीं, और वो चले जाता है। गांव वाले बातें बनाते हैं कि ऐसा भी बेटा हमने देखा है इस कलयुग में। लेकिन जब गांव वाले कुछ दिन निकलते हैं तो गांव वाले देखते हैं कि उस बंगले में से रात को अचानक लाइटें चलना स्टार्ट हो जाती है। बंगले में अचानक आवाज़ें आती है। गांव वालों के लिए उस बंगले के आसपास से निकलना दुश्वार हो जाता है। गांव वाले उस बंगले को भूत बंगले के नाम से पहचानने लगते हैं, जानने लगते हैं, बोलने लगते हैं, और कहते हैं कि ये बूढ़ी आत्मा ही है जो इस घर में भूत के रूप में घूम रही है। समय निकलता है, बेटे को लगता है कि इस घर को या तो बेच दिया जाए या इसको किराए पे दिया जाए, लेकिन इसी घटनाओं के कारण उसको कोई खरीदता नहीं है, तो बेटा उसको किराए पे दे देता है। किराएदार अनजान देता है, उसको पता नहीं रहता घर किस हालत में, वो घर ले लेता है। जैसे ही वो घर लेता है, जब घर में प्रवेश करता है, पूरा घर धूल में लुप्त रहता है, जगह जगह जाले लगे हैं, सुन्न सी आवाज़ आ रही है। वो एक कर्मचारी को बुला के उसके सारे जाले साफ करवाता है, उसकी धूल साफ करवाता है, और वहाँ पे रहने लगता है। दिन का खाना उसने बनाया, दिन का खाना उसने खाया, कोई तकलीफ नहीं। रात का खाना खाया, दूध वाले से दूध लिया, दूध लेके गर्म करा, गर्म करके वहाँ पे किचन में रखा। जैसी रात को वो सोता है 10 साढ़े 10 बजे, टीवी बंद कर देता है। टीवी बंद करने के बाद जब वो सोता है तो अचानक से 12 बजे के आसपास किचन से एक सनसनी आवाज़ आती है बर्तन के गिरने की। बर्तन गिरता है तो वो उठता है, तो टीवी ऑन दिखती है। उसको लगता है टीवी तो मैंने बंद कर दी थी, लेकिन टीवी चालू मिलती है। चालू क्यों मिलती है आप समझ सकते हैं। जब वो जाता है किचन में, सोचता है कोई बिल्ली होगी, तो वास्तव में बिल्ली रहती है। बिल्ली को भगाता है और दूध को आपस से
जो डुल गया उसको साइड में पोंछ पाँच के अपनी तपेली वापस रख के सोने लगता है। जब वो सोने लगता है तो रात की 1:30 से 2 बजे के 3 बजे के आसपास अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है और जिस कमरे में वो सोता वहाँ की खिड़की फट से खुलती है और हवा उसमें आना जाना स्टार्ट हो जाता है। पर्दे फड़फड़ाने चालू हो जाते हैं, साइडों में जो तस्वीर लगी थी वो हिलना चालू हो जाती है। तो एकदम उसकी नींद खुलती बोली ठीक है। फिर भी वो खिड़कियाँ बंद करके सोचता है कि आंधी तूफान आया हुआ, खिड़कियाँ बंद करता है और सो जाता है। अचानक से फिर खिड़कियाँ फड़कती है, फिर खुलती है, फिर वो डरता है तो एकदम डर के खड़ा होता है, अपना गेट खोलने की कोशिश करता है तो गेट बाहर से बंद मिलता है। भड़कता है तो गेट को भड़क के वो तोड़ देता है डर के मारे। जब मेन गेट के बाहर जाता है, भागने की कोशिश करता है तो मेन गेट बिल्कुल बंद मिलता है, बाहर से लॉक मिलता है। मेन गेट हेवी रहता है और तोड़ भी नहीं पाता। घर में अकेला और घर में आंधी चल रही है, पूरे पर्चे उड़ने लग जाते हैं, कॉपियों के पर्दे हिलने लग जाते हैं, आवाज़ आने लग जाती है। वो धड़ काँपता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इतने में अचानक एक बूढ़ी माँ सफ़ेद कपड़ों में उसको दिखाई देती है। जब बूढ़ी माँ सफ़ेद कपड़ों में उसको दिखाई देती है वो डर जाता है, सहम जाता है, उससे वो देखा नहीं जाता है, कपकपार उठता है। बूढ़ी माँ को उस पर तरस आता है, वो बोलती है बेटा मेरे को तेरे से कोई मतलब नहीं है, मैं यहाँ पे भटक रही हूँ, मेरी आत्मा को शांति इस कारण से नहीं मिल पा रही। वो बेटे की सारी कथा उसको सुनाती है। वो सुनने के बाद उससे प्रणाम करता है, बोले माता मेरे को ऐसे जाने दो, मैं आपकी इस पीड़ा को आपके बेटे तक रखूँगा। वो उसकी पीड़ा को अगले दिन जब बेटे तक रखता है, बेटा यकीन नहीं मानता, लेकिन उसकी बात उसकी देखो उसको माननी पड़ती है। कोई किराएदार, कोई गांव का नहीं, बाहर का व्यक्ति था। बेटा मानता है, माँ का दर्द समझता है और माँ का अंतिम संस्कार करने वापस से गांव आता है। विधिवत तरीके से माँ का अंतिम संस्कार कराता है और माँ की आत्मा को शांति प्रदान होती है। तो ये एक उस भूत बंगले की कहानी थी जहाँ पर एक पीड़ित माँ को भूत का नाम दिया जाता है, पीड़ित आत्मा को भूत का नाम दिया जाता है। हमारे ही कर्म होते हैं जो ये पीड़ित आत्मा को जन्म देते हैं। कभी भी कोई बेटा अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करे। उनको ज़रूरत होती बुढ़ापे में आपकी, तो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बने, ना कि उनको अकेला छोड़कर पैसे की माया में लगे। पैसा आज है कल नहीं है। आप आज जवान हैं तो कल आप भी बूढ़े होंगे। आपके बच्चे आपको देख के अगर पैसे की माया में लग गए तो सोचिए आपका क्या हर्ष होगा। इस कहानी को हम केवल एक उद्देश्य के माध्यम से आपको समझाने आए हैं। हमेशा अपने माता पिता का ख्याल रखें, हमेशा उनके साथ रहें। दूर भी जाना हो करियर बनाने के लिए तो भी जहाँ तक संभव हो सके उनका साथ ना छोड़े। कहते ना, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको इससे सीख मिलती है तो इससे सीखिए, इसको शेयर करिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि भविष्य में इस प्रकार के पॉडकास्ट और कहानियाँ हम निरंतर लाते रहेंगे। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर। आज आपने हमारा वीडियो पूरा देखा इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।